अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं और मेरी सिस्टर हम प्लांट्स को सेट कर रहे थे, मैंने सोचा व्लॉग भी बनाना स्टार्ट कर दूं। इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। मैं इतनी मेहनत करके कंटेंट बनाती हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को देख के ऐसे मत छोड़िए, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सब चीज़ें आपके लिए ही हैं, बहुत से लोगों को मुश्किल होती है, तो मैं इसीलिए ऐसा कंटेंट बनाती हूँ जिसमें हर इंसान के लिए आसानी हो, जो भी जिसको भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ईज़िली इससे पिक कर सके। तो गार्डनिंग करने से पहले मैं आप लोगों को गार्डनिंग के टूल्स के बारे में बताऊंगी कि आपके पास इसमें ग्लव्स, आपके पास इसके अंदर फर्टिलाइज़र पॉट, फ्लावर पॉट जो होता है, और फर्दर मोर चीज़ें हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे शो करा दी हैं। आपके पास ये होना ज़रूरी है क्योंकि बहुत स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, तो ये अगर आपके पास नहीं होंगी तो आप गार्डनिंग कैसे करेंगे, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा, मैं और मेरी सिस्टर लगे हुए थे ना, तो हमारा ये प्लांट था एलोवेरा का ना, तो ये हमने इसके और भी बहुत सारे बेबीज़ निकल के आए थे, तो हमने इसको 2-3 पॉट्स में शिफ्ट कर दिया था। बट हमने ये जो एलोवेरा का प्लांट रखा हुआ था ना, ये थोड़ा टिल्ट कर रहा था क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो टिल्ट करके ग्रो की गई हैं। तो हमने जब इसको देखा ना, तो ये बहुत टिल्ट हो रहा था और पिछले दिनों मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो ख़राब होने की वजह से ना ये उखड़ रहा था। तो हमने प्लान किया कि हम इसको सारा का सारा बाहर निकाल के हम इसको सेट करके अकेला रखते हैं, क्योंकि इसमें ये 2 प्लांट्स थे ना, दोनों प्लांट्स को हम अलग अलग कर देते हैं। तो इस तरह से ये मरेगा भी नहीं, क्योंकि प्लांट्स मर जाते हैं। तो इनको बचाने के लिए आपको इनके लिए इजी और कन्वीनियंट जगह बनानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस फिर हमने इसको सेट करना स्टार्ट किया। पहले हमने इसकी सारी की सारी जितनी फर्टिलाइजिंग खाद थी ना, वो साइड करना स्टार्ट की। ये रेत खाद और ये सब चीज़ें इसमें मिक्स थी, क्योंकि इसको ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, ये इसके न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर ये हम इसके अंदर नहीं रखेंगे तो फिर ये ज़िंदा भी ही नहीं रहेगा। तो बस हमने इसको साइड करना, गार्डनिंग ट्रॉल से हमने इसको साइड करना स्टार्ट कर दिया था, और इसको हम बाहर निकालना भी आसान नहीं था, क्योंकि अगर आप किसी प्लांट के साथ इस तरह से करते हो तो वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। खैर, हमने इसके लिए बहुत बहुत ध्यान से हमने इसको सेट किया, फिर इसको हमने बाहर निकाला, क्योंकि इसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको मैं कुछ चीज़ें आपको और भी बताऊंगी कि आपको गार्डनिंग करने के लिए गार्डनिंग की कुछ टिप्स भी होना ज़रूरी। तो गार्डनिंग के टिप्स मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो करा दी हैं, और मैं आपको ख़ुद भी बता देती हूँ कि गार्डनिंग में आपको पहले तो कन्वीनियंट साइट होनी चाहिए। कोई जगह आप इसकी अच्छी सी चुन लें जहाँ पे आप इसको रखें, ताकि आपका जो प्लांट है वो हैप्पी रहे। और दूसरी चीज़ ये कि आप इसमें जो पानी आप इसको प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आपके पास मोस्टली अच्छा सा पॉट होना ज़रूरी है, ठीक है। और थर्ड चीज़ ये कि आप इसको ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर इसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड की जा सके, आपके पास वहाँ पर थोड़ी एयर भी हो ताकि ये सांस भी ले सके, और बाकी और इसमें अच्छा सा एक्सपोजर होना चाहिए। अच्छा सा एक्सपोजर होगा तो ये ज़िंदा रहेगा। और चौथी चीज़ ये कि आप इसमें जो वेल ड्रेन्ड सैंड होती है या फर्टिलाइज़र होता है वो यूज़ करें। तो बस मैंने फ्लावर्स में से हम लोगों ने प्लांट निकाल लिया था। तो प्लांट निकालने के बाद अब ये देखिए, जितनी भी इसमें रेत थी ना, वो साइड हो चुकी हुई थी। तो हमने प्लांट निकाल के साइड कर दिए, दोनों प्लांट्स हमने निकाल दिए थे। अब इसमें हमने प्लांट एक सेट करना था, क्योंकि जो दूसरा वाला था वो बिल्कुल मर चुका हुआ था। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमने दोनों एलोवेरा के प्लांट्स निकाल लिए थे, जिसमें से एक डेड था जो मैं आपको भी दिखाऊंगी, और जो दूसरा जो टिल्ट था, हम उसके लिए पॉट को सेट करेंगे। तो उसको सेट करने से पहले हमें ये फर्टिलाइज सॉइल निकालना ज़रूरी था, क्योंकि हम दोनों पहले डिसाइड किया कि हम ऐसे ही रख देते हैं। फिर हमने कहा नहीं यार, ऐसे नहीं रख सकते, इसको हमने निकालेंगे। इसको बॉटम में जो थोड़ी सी सॉइल है वो रहने देंगे, फिर इसको सेट करेंगे बीच में, फिर उसके बाद हम इसके अंदर ये दूसरी डालेंगे, क्योंकि उस तरह से करेंगे ना तो वो ख़राब हो जाता, वो डिस्टर्ब हो जाता। तो ये ज़्यादा बेटर था, ये भी ज़्यादा ईजी था। तो बस हम दोनों ने इसको निकालना स्टार्ट कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको निकाल रहे थे, क्योंकि आपको फर्टिलाइज सॉइल को भी देखना होता है कि ये डिस्टर्ब ना हो जाए। और आपको इस प्लांट को सनलाइट में रखना मस्ट होता है। इतना ज़्यादा भी सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा धूप भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ज़्यादा छाँव भी नहीं। आपको मीडियम टाइप के आपको इसको इन्वायरमेंट में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपको साथ साथ दिखा रही थी कि इसमें इतना सारा एलोवेरा मर चुका हुआ था ना, कि वो बिल्कुल सूख के ना इसके अंदर गिरा हुआ था, ख़त्म हो चुका हुआ था। और हमें इतना अफसोस हो रहा था कि यार कितना ख़राब हो गया। बस फिर हमने दूसरा प्लांट सेट करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए ना, अब जैसे उसकी रूट्स निकली हुई है ना, जैसे वो टिल्ट है, हमने उसी एंगल में उसको रखा कि ये टूटे ना, ख़राब ना हो। और बस हमने उसके अंदर सॉइल डालना स्टार्ट कर दी थी,
क्योंकि हमें सबसे पहले इनकी केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इनको देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम इसको टिल्ट करके ना रखते और वैसे ही बड़ा रहता ना, तो ये बिल्कुल मर जाता, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता, और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की बात होती। तो बस हमने इसको फिर सेट किया, क्योंकि ये बहुत डिले हो चुका हुआ था और इसको हमने सेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब मैं ये टिप्स उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके घर में एलोवेरा होता है और वो लोग नहीं सेट कर पाते, तो वो इस तरह से उसको सेट कर सकते हैं। वो सेपरेट पॉट ले लें, एक साथ का पॉट ना लें, उसको सेपरेटली सेट कर लें। हमने ये वाला प्लांट सेट कर लिया था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको डेड प्लांट भी दिखाऊं, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी ज़िंदा रहने की। हमने इसको कट करके चेक किया कि शायद हम इसको दोबारा लगा सकें, बट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था, ये बिल्कुल मर चुका था। तो हमने प्लान किया कि हम इसको डिकम्पोज़ करेंगे, जिसका मैं आपको रिज़ल्ट एक और प्लांट भी दिखाऊँगी कि डिकम्पोजिशन होकर ये कैसा दिखता है और ये इसके बेबीज़ कैसे निकलते हैं। तो हम इसका आपको पहले डिफरेंस दिखाते हैं कि ये डेड किस तरह से हो चुका है। इसकी जल में आपको मैंने डिफरेंस दिखाया डेड प्लांट का, और जो अलाइव और जो अभी बिल्कुल हेल्दी प्लांट है उसके जल के साथ। तो ये बिल्कुल वो डेड हो चुका हुआ था। तो बस हमने डिसाइड किया कि भाई अब इसको हमने डिकम्पोज़ करके इसके बेबीज़ ही निकालने हैं और ऐसे ही प्लांट निकलेगा। तो बस हमने इसको लगाना स्टार्ट कर दिया था, और ये इस तरह से सारे के सारा हमने प्लांट सॉइल के अंदर अंदर दबा दबा के लगाना था, ताकि ये डिकम्पोज़ आसानी से हो, और ये 2 मंथ्स लेगा डिकम्पोज़ होने में। सॉइल के अंदर जब ये डिकम्पोज़ हो जाएगा ना, ये बिल्कुल अंदर अंदर, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अपने बेबीज़ निकालेगा। जैसे ही आप देख सकते हैं सामने पॉट में बेबीज़ निकले हैं। हमने ये 2 महीने पहले ऐसा प्लांट बनाया है और इसको हमने निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट नहीं निकलता, प्लांट निकलता है, बट आपकी उम्मीद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी मसला है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे कंटेंट को सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी मेहनत को सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही। टिल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।